हम बात कर रहे हैं इंसानों की और ज़ाहिर है हमारे पूरे प्रोग्राम जो होते हैं वो इंसानों पर के लिए डेडिकेटेड होते हैं। कभी हम किसी की प्रॉब्लम उठाते हैं, हम कभी किसी का इशू उठाते हैं, लेकिन एक इशू जो बहुत कम हाईलाइट होता है और बड़ा उसको कहेंगे कि एयर टाइम भी बहुत कम मिलता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है बतौर इंसान। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की बात करें, उनके उस जानदार के साथ रवैये की बात करें, कहीं भी हम उठा कर देख लें तो वो भी एक जानदार है। और मैं बात कर रही हूँ किस जानदार की? जानवरों की, कुत्तों की, बिल्लियों की। वो जो हमारे जानदार हैं जो कि बोल नहीं सकते, जो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जुल्म हम उन पे सबसे ज़्यादा करते हैं। अगर हम देखें तो हमने सामान लादा होता है गधों पर और हम उनकी ज़रूरत और उनकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा उन पर वज़न डाल रहे होते हैं। ये तो बड़ी आम सी मिसाल है। इसके अलावा अभी आपको कहानियाँ सुनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके हवाले से क्या क्या जुल्म इन पर ढाए जाते हैं। मुर्गों की लड़ाई हम बड़ा इंजॉय करते हैं कि हमारे मुर्गे जो हैं वो लड़ रहे हैं, हमारे लिए एक एंटरटेनमेंट अम्यूज़मेंट का एक वो माहौल होता है, लेकिन असल में उनको तकलीफ हो रही होती है। और इसी किस्म की हम बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं जो शायद हम सोचते नहीं और हम किए जाते हैं। इस हवाले से हम खास तौर पर आज बात करेंगे। कतरीना हुसैन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कंट्री डायरेक्टर हैं CDRS बेंजी प्रोजेक्ट की। इनकी एक और वजह शोहरत भी है और वो ये है कि ये बड़ी मायनाज सहाफ़ी भी हैं पाकिस्तान की, लेकिन अब इन्होंने जो अपना मिशन बना लिया ज़िंदगी का वो ये है कि CDRS बेंजी प्रोजेक्ट। इनके बारे में जानते हैं ये क्या है और कैसे इनको ख्याल आया कि ये काम शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम कतरीना साहिबा। वालेकुम अस्सलाम शिफा। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और बहुत शुक्रिया कि यू डूइंग दिस। थैंक यू। दिस वाज अमेजिंग जब हमें पता चला और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। आई एम एन एनिमल लवर माई सेल्फ। 5 बिल्लियाँ हैं घर में, 2 कुत्ते हैं, परिंदे वरिंदे हैं। आपके घर में क्या सूरत हाल है वैसे? 17 बिल्लियाँ और 2 कुत्ते फिलहाल। देखें, चेक करें अपने घर में। हाँ, लेकिन अच्छा अब इसके बारे में ज़रा आते हैं कि ये प्रोजेक्ट क्या है बेंजी प्रोजेक्ट, और कुत्तों बिल्लियों के हवाले से कैसे उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करेगा। एक्चुअली अगर हम बात करें तो सिर्फ ये जानवरों की फलाह बहबूद का काम नहीं हो रहा है, ये इंसानों के लिए भी हो रहा है। इसलिए कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि कुत्ते काटते हैं। सबको खौफ होता है कि कुत्ता काट लेगा, पागल कुत्ता है, फला फला। तो एक चीज़ जो मैं यहाँ पे सबको बताना चाह रही हूँ आपके थ्रू कि पागल कुत्ते का वर्ड जो है उसको डिवाइड करें। एक तो होता है कि वो कुत्ता जिसको रेबीज वायरस हो, वो बिल्कुल ही खतरनाक है, खौफनाक है, उसकी दूर से असरात नजर आ जाते हैं। उसके मुंह से झाग निकल रही होगी, वो पानी से ऐसा भागेगा जैसे कि तेजाब है, उसकी दुम बिल्कुल दबी हुई होगी। रैबिट कुत्ता या जिस कुत्ते को रेबीज वायरस है उससे दूर रहिए। ये उसके सिम्टम्स हैं। एब्सोल्युटली, दूर से आपको नजर आ जाएगा कि मुंह से झाग और पानी को वो बहुत बुरी तरह रिएक्ट करेगा। ठीक है, हाइड्रोफोबिया जिसको कहते हैं। रैबिट कुत्ते का लाइलाज है, खतरनाक है, लेकिन रेबीज वाले कुत्ते पाकिस्तान में लाखों में 1 या 2 होते हैं। ठीक है, बिकॉज अगर सबको रेबीज होने लगे तो सारे कुत्ते मर चुके होते हैं, बिकॉज इट्स फेटल। कुत्ता भी मर जाता है, इंसान भी मर जाता है। फिर एक होता है अग्रेसिव कुत्ता, जो ग्रुप बन जाता है, 5-10 कुत्ते साथ हो जाएंगे, लोगों को पीछे भागेंगे। ठीक है, अब इसके हवाले से हम ये काम कि हमने करना है कि इसको रोकता है, तो इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। आप कुत्तों को पकड़े, उनको न्यूटर करें, उनको रेबीज का वैक्सीन दें और उनको फिर आज़ाद कर दें। TNVR जिसको हम कहते हैं। तुर्की में ये हो रहा है। सारे मुल्कों ने हमने पहले सोचे थे कि कुत्तों को मार दो। पाकिस्तान में मेरे बचपन से शूट कर देते थे, शूट, जहर, अगर या कहीं दूर छोड़ आते थे, दूर छोड़ा है, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप जानवरों को मारते रहें तो अगर ये सोल्यूशन था तो आज में पाकिस्तान में कुत्ते होने ही नहीं चाहिए थे, लेकिन अभी भी हैं। TNVR एक बिल्कुल ऐसी फैसिलिटी है, एक ऐसी चीज़ कि आप कुत्तों की पॉपुलेशन को कम करते हैं ताकि वो बच्चे पैदा ना करें, और वो वैक्सीनेटेड होते हैं तो नुकसान भी बीमारी भी नहीं फैला सकते। और सबसे अहम बात जो मैं लोगों को बार बार ये कहती हूँ कि एक जिसको हम कहते हैं ये गलीज़ है, ये है, वो है, जिसको मैं कहती हूँ लावारिस जानवर, आप उसको पत्थर के बजाय एक सूखी रोटी डाल दें, वो आपके लिए जान देने को तैयार हो जाता है। वो आपके घर की दिफा करेगा, आपके फैमिली की दिफा करेगा। आपके बच्चे अगर गली में खेल रहे हैं, कोई उनके करीब नहीं आ सकेगा, इसलिए वो कुत्ता वहाँ पे होगा। वो इंटेंट स्मेल कर लेते हैं। अगर कोई गलत नियत से कोई बंदा आता है ना, वो फौरन गुर्राना शुरू हो जाएंगे इंस्टेंटली। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ कि हमने इस पे हमने शुरुआत की है। और फिर ये कि लोग सोचते नहीं है कि कुत्ते को आपने पत्थर मार दिया, उसको ज़ख्म हो गया, आप तो चले गए, उसमें मक्खियाँ अंडे दे देती हैं और वो इतना सा ज़ख्म 3-4 दिनों में इतना बड़ा हो चुका होता है और अंदर तक कीड़े चले जाते हैं और वो जानवर तड़प तड़प के मरते हैं। मैं इसे बोलना शुरू करूँ, शिफा चुप नहीं होंगी।
हम करते हैं बहुत सी ऐसी चीजें करते हैं, जिस तरह मैंने कहा वो मुर्गों को लड़ाना अपनी अम्यूजमेंट के लिए, सिर्फ कुत्ते बिल्लियां नहीं, बहुत से जानवर, गधे पे हम इतना काम कराते हैं उसे, इतना हम लोड उस पर डाल देते हैं कि वो बेचारा चल नहीं सकते, वो दबे हुए उनके नीचे और चल रहे हैं, और हम बड़े आराम से पहुंचा देंगे, आपका सामान है पहुंचा देंगे, गधे पे ला देंगे। तो इस शेल्टर का आप जरा बताइए कि ये किस तरह से आपने इनिशिएट किया और अब इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज होंगी किस किस जानवर के लिए? पहली चीज़ तो ये कि अकेले जारी बात है कोई नहीं कर सकता, और हमें बहुत जेनरस डोनेशंस मिली हैं पाकिस्तानी अमेरिकन से। अच्छा। खासतौर पे एक साहब है अमेरिका में, उन्होंने, वो कहते हैं मेरा नाम ना लो, लेकिन उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा फंडिंग दी है जिससे ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। ये प्रोजेक्ट हम चाहते हैं कि एक मॉडल प्रोजेक्ट है, ये इस्लामाबाद में TNVR सेंटर एंड शेल्टर, तो उसके साथ हम ये कर रहे हैं कि हर महीने 100 से ज़्यादा कुत्तों को हम पकड़ेंगे, उनके ऑपरेशंस करेंगे, उनको एंटीबायोटिक्स के टीके देंगे, उनको रेबीज़ के टीके देंगे, और जब वो बिल्कुल हील हो जाए तो उनको वापस उसी जगह लेके जाएंगे जहाँ से उनको उठाया था। बहुत से लोग पूछते हैं कि नहीं हमारे मोहल्ले से निकाल दो, ये एक ज़रा सेल्फिश बात है। देखिए, आप अपना मसला उठा के अपनी गली से निकाल के किसी और के, और उस जानवर पे भी जुल्म है कि वो जानता है कि उसको यहाँ खाना मिल जाएगा, यहाँ पे उसका ठिकाना है, आप उसको कहीं और डाल दें तो उसको फिर उन कुत्तों से लड़ना पड़ेगा जो वहाँ पे ऑलरेडी मुकीम है, जिनकी टेरिटरी है वो। सो दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। द सोल्यूशन इज़ कि आप इनकी आबादी कम करें इंसानियत के साथ ऑपरेशन करके, और आहिस्ता 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 इनकी आबादी खुद ही कम हो जाएगी। लेकिन कुत्तों की पॉपुलेशन को ख़त्म करना सबके लिए ख़तरनाक है, और वो बताऊं मैं क्यों? बिल्कुल बताइए। मगरिब के वक्त ज़रा कूड़े के ढेर पे चली जाएं, इतने बड़े बड़े चूहे होते हैं वहाँ पे, इतने बड़े, मैंने खुद देखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये कुत्ते उन्हीं कूड़ों के ढेरों में खाने के लिए जाते हैं और इन कुत्तों को, चूहों को मारते हैं, और अगर उनको आप कुत्ते मार दें, हाँ, तो चूहे कैसे मरेंगे? चूहों की आबादी हमारे घरों के अंदर ऐसी तबाहकुन तरीके से आएगी कि फिर मैं देखती हूँ कि क्या करेंगे। मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा ये। अर्बन इकोलॉजिकल सिस्टम को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। यू हैव टू थिंक, सोचें कि यू नो नेचुरल प्रेडेटर चूहों का, इतने बड़े वाले, छोटे चूहे तो बिल्लियां भी मार लेंगी, जो बड़े वाले जो होते हैं खौफनाक किस्म के, और उनकी बीमारियां वो भी बड़ी खतरनाक हैं। डिप्थीरिया, डिस्टेम्पर, रेबीज, प्लेग। 1992 में भारत का एक शहर है सूरत, हम समझते ना, प्लेग 16th-17th सेंचुरी, 1992 में भारत में प्लेग आया था और फैल गया था पूरे शहर में। बिल्कुल, बिकॉज ऑफ द रैट्स। बिल्कुल सही। So, हमें ये चीज़ें सोच के काम करनी है, बट सोल्यूशन है। और ये जो TNVR सेंटर हमने शुरू किया है, यहाँ से हम दिखाना चाहते हैं कि ये तरीका है, इस तरह किया जा सकता है। और मैं बहुत उम्मीद करती हूँ, इस्लामाबाद में मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि जब हमने शुरुआत की इसकी, तो इस्लामाबाद के कमिश्नर ने कुत्तों को मारने पे मॉरेटोरियम लगा दिया, बैन कर दिया कि कुत्तों को, हम लावारिस कुत्तों को नहीं मारेंगे। सही है। और मुझे शदीद दुख है कि उसके बावजूद ये सोसाइटियों वगैरह में लोग फिर भी मार रहे हैं। मेरे पास इस वक्त, शिफा में आपको, आई वॉन्ट टू पीपल टू क्राई, मेरे पास इस वक्त 14 छोटे छोटे पपीज़ हमारे पास आए हैं जिनकी माओ को जहर दे दिया गया है। इसी शेल्टर में? नहीं, हमारे पास पपीज़ शेल्टर में माओ को किसी सोसाइटी में जहर दे के मार दिया गया है। कितना बड़ा गुनाह है कि दूध पिलाने वाली माँ को आप जहर दे के मार दें। एंड मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब ये जहर दे देते हैं और हम बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो कुतियाँ आंसुओं से रो रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। She's looking at her babies and she's crying. नहीं, आप अगर किसी जानवर को, अगर थोड़ा सा आपके अंदर दिल और थोड़ा सा हो ना फीलिंग्स, आप जानवरों को देखें और उनके चेहरे पे आपको खुशी भी नज़र आएगी जब वो खुश होंगे, कंटेंटमेंट भी नज़र आएगी जब वो दे आर फीलिंग सेफ, सिक्योर, कंफर्टेबल, और उनके चेहरे पे दुख और दर्द भी नज़र आएगा अगर उनको कोई फिजिकल है या इमोशनल है, ये भी आपको उनकी आंखों में नज़र आ जाता है। शिफा, ममता की बात करें, हम लोग सोचते नहीं है। अभी मरगला हिल्स में जो आग लगी थी, और फिर मैंने एक तस्वीर देखी कि एक चिड़िया का घोंसला, उसमें माँ और छोटे छोटे बच्चे, वो चिड़िया उड़ सकती थी, वो जुलस के वो मर गई अपने बच्चों के साथ। ममता, हर जीती जागती चीज की ममता जो होती है ना, उसको फिर हम कितनी बदवाएं लेते हैं। बिल्कुल। तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस वक्त कि जो हमारी सिटी एडमिनिस्ट्रेशंस हैं और जो हमारे प्रोविंशियल और एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट लेवल की एडमिनिस्ट्रेशंस, खुदारा कुत्तों को मारना छोड़ दें। हम वर्क विद पीपल, हम अकेले नहीं हैं, और इदारे भी हैं जो ये काम कर रहे हैं। आप हमसे रब्ता करें, कॉन्टैक्ट द प्राइवेट सेक्टर, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स बनाएं। बिल्कुल। तो आप लोगों का टारगेट अब है क्या? कितने पर डे या पर वीक या पर साल आपका क्या है? कितने लोग कुत्तों को आप 80 कुत्ते
एम्बिशियसली हर 2 हफ्ते 80 कुत्तों को हम प्रोसेस करेंगे। सही है। तो महीने के वी होप के 160, लेकिन उसके साथ हमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारे पास इतने ज़ख्मी और ये पपीज़ मरे जिनकी माँ मार दी है और ज़ख्मी जानवर भी आ रहे हैं, तो उनका भी हम ख्याल रख रहे हैं। तो हम लोग का TNVR कैंपेन जो सेहतमंद कुत्तों को ला के उनका ऑपरेशन करना, उसमें ज़रा सा हमें प्रॉब्लम हो रही है, स्लो हो रहा है। तो कल ही हम फैसला ये कर रहे हैं कि उसको वील हैव टू रिड्यूस रेस्क्यूइंग अ लिटिल बिट। जो बहुत शदीद नुकसान जिस कुत्ते को हुआ हुआ है या जो तकलीफ में है, और सिर्फ कुत्ते नहीं, हमारे पास बिल्लियाँ भी हैं, बिल्कुल, हमने कैटरी भी बनाई हुई है। एंड ये एक मेरा बिलीफ है कि वहाँ पे हमने बहुत खूबसूरत उसको सजाया है। अच्छा। उमूमन ये कैटरीज और ये सारी चीज़ें ये इंपोर्ट होती हैं, हमने पाकिस्तान में बनवाई हैं। अच्छा, एब्सोल्युटली। क्या बात। वी वांट टू डिस्करेज इंपोर्ट्स, कहते हैं ये चीज़ें लोग लेना चाहिए तो बिल्कुल पाकिस्तान में बनाइए। हाँ। और मेरी पूरी ये दुआ है कि अब जैसे कि बहुत से लोग जो शौकीन होते हैं वो अपने जानवरों के लिए खिलौने भी लेते हैं, वो भी इंपोर्ट होते हैं। तो मेरा अगला मरहला ये है कि वो खिलौने जो हैं वो सिंध बलूचिस्तान की गोट में जो औरतें रहती हैं वो बनाएंगी, ताकि जब आप खिलौना खरीदें तो आप जानवरों उनकी भी मदद हो रही है, आप अपने जानवर को जो दे रहे हैं खेलने के लिए, तो इट्स हेल्पिंग अदर एनिमल्स एंड इट्स हेल्पिंग दोज वुमेन। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही। ये चीज़ें वी वांट टू, सबसे अहम बात शिफा, ये कुत्तों की मोहब्बत में ये प्रोग्राम कम है, इंसानों की फलाह बहबूद के लिए ये ज़्यादा है। दिस इज अ पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कतरीना हुसैन साहिबा, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। और नाजरीन, खुदा का वास्ता है, कुत्तों को, बिल्लियों को, ये बच्चों, अब हम जब सिखाते हैं, बच्चा पत्थर मार रहा है, हम उसको कुछ नहीं कहते, ये चीज़ें बड़ी बेसिक होती हैं। और बचपन से अगर आप सिखाएंगे, जानवरों की मोहब्बत बच्चों में डालेंगे, उनको तो बड़ा प्यार होता है। इंसान के बच्चे को कुछ नहीं पता, वो तो दुनिया में बिल्कुल कोरा कागज़ के तौर पर पैदा होता है, उसको हर चीज़ हम सिखाते हैं, वो अपने माँ बाप से सीखता है। तो जैसा रवैया हमारा जानवरों के साथ होगा, वैसा रवैया हमारे बच्चों का जानवरों के साथ होगा। हम प्यार करेंगे तो बच्चे भी प्यार करेंगे। तो ख्याल रखें जानवरों का, जानवरों से घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी को ज़ख्मी आप देखते हैं, किसी हॉस्पिटल पहुंचा दें, शेल्टर पहुंचा दें। और CDRS का बेंजी प्रोजेक्ट तो है ही इस्लामाबाद में, बाकी भी शहरों में हमारी दुआ है कि इस किस्म के प्रोजेक्ट्स आएँ सामने और जानवरों की फलाह बहबूद के लिए भी काम हो और इंसानों की भी फलाह बहबूद के लिए काम हो। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कतरीना साहिबा, लवली इनिशिएटिव, ऑल द वेरी बेस्ट, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे इंशाल्लाह ज़रूर।